दिया जाता है, तालीम दी जाती है, सबक पढ़ाया जाता है, उस जगह को हम लोग आज की तारीख में, आज की जुबान में, बल्कि दुनिया के अंदर मदरसे के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मस्जिद सजदा करने की जगह असल में मस्जिद है, लेकिन वो अलग अलग सर्फ का कायदा है, उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं। ये कुछ बोलना चाहिए हज़रात। ये जो अभी एक निकाह हुआ है, उस निकाह में लड़का के साथ जो मेहमान थे, मैं समझता हूँ कि भीड़ की वजह से कुछ गुस्ताखी मुझसे हो गई है, तो मैं उन तमाम मेहमान किराम जो लड़का के साथ तशरीफ लाए थे, मैं उनसे माजरत और माफ़ी चाहता हूँ। आप हज़रात आए और खाना रखा हुआ है सबका। मैंने ये कहा था कि 11 बजे के बाद आम तौर से लड़का के साथ आने वाले मेहमान खाना खाते हैं। ये तो गांव के लोग हैं, हमारे भाई हैं, कोई चचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, वो सब अभी दाएं बाएं हैं। तुमसे गुजारिश है कि आप लोग जाकर के खाना खाएं, खाने का इंतजाम है। जो लड़का के साथ मेहमान तशरीफ लाए थे, सजदा करने की जगह को जैसे हम लोग मस्जिद बोलते हैं, ऐसे ही जहाँ हमारा बच्चा हमारी मजहबी तालीम हासिल करता है, उस जगह हम लोग मदरसा बोलते हैं। मदरसे की तारीख ये है, मदीनतुल मुनव्वरा से मदरसा फेमस हुआ, सुफ़ा के नाम से। सबसे पहला मदरसा सुफ़ा है, सुफ़ा मदरसा। उससे पहले एक दार अरक़म मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम छुप कर एक सहाबी के घर में बैठकर कुरान अल्लाह की तरफ से जो वही आती, जो अहकामात नाज़िल होते, आप लोगों को बताते, सहाबा किराम सीखते और उसको लोगों तक पहुंचाते, दूसरों तक पहुंचाते। लेकिन ये मदरसा फेमस हुआ कब? मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचने के बाद बड़ी गुर्बत और तंगदस्ती और फाके की जिंदगी में वो लोग तालीम हासिल करते थे। सेम यही पोजीशन आज के मदरसों की है। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता हमारे मदरसों के पास, बल्कि बहुत मेहनत करके उलमाए किराम मदरसों को चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। Because I spent 14 years completely in मदरसा। हमने खुद 14 साल मदरसे में गुजारा, बल्कि 14 क्या 15 कहें। When I used to study 1997, 1997 से हम मदरसे में हमने जाना शुरू किया था। वहां से मदरसे की जिंदगी को मैं जानता था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इलाकों में मदरसों की हालत सही है, वरना सेम वही सुन्नत, वही तरीका जो असहाब सुफ़ा का था। हजरत अबू हुरैरा उस मदरसे के बहुत मेहनती तालिबे इल्म थे, भूखे रहते थे, 2-2 दिन तक फाका करना पड़ता था, लेकिन उस चबूतरे को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही की जाती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सीखते, दूसरों तक पहुंचाते। मदरसे का मतलब ही होता है तालीम, सबक पढ़ाना, नॉलेज देना, बच्चों को एजुकेशन देना। अभी हमारे सदर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी अपनी तकरीर में। उन्होंने 1817 का जिक्र किया। उन्होंने 1817 से लेकर 1842 तक एक तहरीक चलाई गई थी कि सिर्फ कलिमा पढ़ने वालों के दिमाग में ये बात बिठा दी जाए कि इनके लिए सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम ही इनके लिए मुनासिब है, बाकी दुनिया की और तालीमात इनके लिए फजूल है, बकवास। हालांकि ऐसा नहीं है। पहले जमाने में, मैं कई मरतबा इस मज़मून को बयान कर चुका हूं, पहले जमाने में इन वन टाइम अ पर्सन had a lot of qualification, बहुत सारी क्वालिफिकेशन इनके पास होती। हाफिज भी थे,
तो इल्म रियाजी के अच्छे जानकार भी थे, इल्म कीमिया के अच्छे जानकार। मैं उन कम का भी, उन तमाम का आपके सामने में हिस्ट्री और इतिहास रखूंगा, लेकिन एक तमहीद आपके सामने बांटना चाहता हूं कि बस मदरसे का सिर्फ एक मकसद, there is nothing but only to know and to educate our child and children, and the primary aim of our madrasa and should change our life and should to remove and bad thing from our society। हमारे सोसाइटी से, हमारे मोहल्ले से गंदगी खत्म हो, बच्चों के अंदर तालीमात आ जाए, जाहिल ना हो, यही मकसद होता है। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला मकसद ये होता है कि हमारा अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाए, हम अल्लाह को जानने वाले बन जाए। दूसरा मकसद ये होता है कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, वो बच्चा अनपढ़ गवाह नहीं होगा, शराबी नहीं बनेगा, कबाबी नहीं बनेगा, फासिक और फज्जार नहीं बनेगा, लड़ाकू नहीं बनेगा, आवारा नहीं बनेगा, बूजर नहीं बनेगा, फॉर्निकेटर नहीं बनेगा। बूजर मतलब शराबी, फॉर्निकेटर मतलब जानी, इंटॉक्सिकेशन में लाइफ नहीं गुजरेगी, शराब नशे में उसकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। जेनरस पर्सन बनेगा, सखी बनेगा। तालीम हासिल करना महान काम है, इसकी फजीलत कुरान में है। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो रब कहता है कि पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा, एंड दे आर नॉट इक्वल, देयर इज क्वाइट डिफरेंट एंड बिटवीन बोथ पर्सन। दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। एक पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है, एक नहीं जानता है पढ़ना। जो पढ़ा लिखा है महान है। श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक मैंने पढ़ा भी आपके सामने, ये बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। संस्कृत में है, लेकिन अच्छी बात है। संस्कृत जुबान का रिश्ता अरबी जुबान से बहुत करीब का रिश्ता है। जैसे हम लोग वाहिद तस्निया जमा इसमें होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अरबी में हम लोग बोलते हैं महाजा, ये क्या है? संस्कृत में इसको कैसे बोलेंगे? ए शब्द कहा, ये क्या? हाजा, ये संस्कृत में बोलते हैं इसको एशा। अब हाजा इस्तेमाल होगा मुज़क्कर के लिए तो एशा भी इस्तेमाल होगा मुज़क्कर के लिए। हाज़ा रजुल या हाज़ा वलद, ये लड़का संस्कृत में इस्तेमाल होगा एशा बालका, ये लड़का। ज़ालिका वो, ज़ालिका रजुल वो आदमी, या ज़ालिकल वलद वो लड़का। बईद के लिए है, इसमें इशारा है वाहिद और बईद के लिए। तो संस्कृत में भी है सा बालका वो लड़का। हाज़ी बिल्कुल एशा बालिका, सा बालिका। इसमें मुखन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ए तक किम, ये क्या है? कैमरे के लिए बोलना है तो इसका ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर। कैमरे को अगर औरत समझते हो जिसका मर्द कहा, यू कांट गेस दैट, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसको नपुंसक लिंगम बोलते हैं संस्कृत में। ए तक किम, ए तक किम क्या है? ए तक नेतृत्वम, आंख को, कैमरा को नेतृत्व बोलते हैं संस्कृत में। There is a deep relationship अरबी लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, दोनों के बीच में बड़ा गहरा रिश्ता है। कुछ चीजों में सात तरीकों का रमा, रमहा, रमाओ, का, की, मैं अब्दुल्ला सालिम,
मैं सालिम हूँ। अहम अब्दुल्ला अस्ती, मैं सालिम हूँ। मैं अब्दुल्ला सालिम मेरा नाम है। मम नामा अब्दुल्ला सालिम, मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है। मैं अब्दुल्ला सालिम था। I was अब्दुल्ला सालिम, I am अब्दुल्ला सालिम, मैं अब्दुल्ला सालिम हूँ। I was अब्दुल्ला सालिम, मैं अब्दुल्ला सालिम था। संस्कृत में आएगा अहम, अहम माने मैं। जैसे अरबी में अना बोलते हैं, अना मैंने मैं, अना वाले मैं एक लड़का हूँ। अना अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूँ। अना नबी, मैं नबी हूँ। अना रसूल, मैं रसूल हूँ। इसी तरह है संस्कृत में अहम, अहम अब्दुल्ला अस्ती, मैं अब्दुल्ला सालिम था। मैं एक सिर्फ आप लोगों का उधर नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ये संस्कृत की ग्रामर है, ग्रामर। आज क्यों नहीं कहिएगा आप मौलाना अब्दुल्ला संस्कृत, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड अरबिक लैंग्वेज। ये बिकॉज ऑफ मौलाना ज़ियाउल्लाह रहमानी, बहुत संस्कृत जानते हैं मौलाना। आप अभी उनका ये घरेलू प्रोग्राम है तो नहीं, वरना मैंने देखा बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ बता गया बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मतलब क्या है इसका? मतलब वही है, कुरान पढ़कर सुनेंगे समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। कुल हल यस्तवी लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसमें कहा गया, बल्कि हदीस को और मिला लेते हैं और बड़ी आसानी से बात समझ में आएगी। बल्कि कुरान क्या है, फस्अलू अहला ज़िक्री, जो जानकार है समाज में उनसे पूछो। फस्अलू अहला ज़िक्री, इफ यू डोंट नो इन कुंतुम ला ताअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो मालूम करो उनसे, पूछो उनसे। इसमें कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्मों के बाद। इन द एंड, आखिर में एक महान इंसान आएगा, एक महान इंसान आएगा, उस पर जो शरीयत, उनको जो शरीयत दी जाएगी, वासुदेवा, अल्लाह के नबी आखिर में आए, उनको एक शरीयत दी गई, कुरान, उनको एक किताब दी गई। क्या कुरान? वो कुरान किसी इंसान का तो नहीं है, न किसका है, अल्लाह का। तो यहाँ बताया गया वासुदेवा, वो कुरान वासुदेव है, वो परमात्मा है। वासुदेवा ईश्वर का एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नाम समझ लीजिए। और जिस आदमी को ये वाणी की जाती है सा महात्मा सुदुर्लभः, वो महात्मा होता है, वो महान इंसान होता है, और वो खुशकिस्मत होता है जिसको गोया के ज्ञान जिसको होता है वो महान होता है और वो खुशकिस्मत होता है। कुरान क्या कहता है? कुल हल यस्तवी लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा बराबर नहीं है। पढ़ा लिखा है तो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं। कोई हाफिज़ कुरान आपकी दुकान के सामने आ जाता है तो आप कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आइए बैठिए। आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको इज्जत देते हैं। या दुनियावी एतबार से वो मास्टर साहब है, प्रोफेसर है, तो आप उनको इज्जत देते हैं। बिलमुकाबिल एक अनपढ़, एक गवार, एक जाहिल आदमी के सामने कोई प्रोफेसर आ जाए, कोई मास्टर आ जाए, या कोई अच्छा पढ़ा लिखा दानिश्वर आ जाए तो आप आओ उनके लिए कुर्सियां अवेलेबल कराते हैं कि कुर्सी में बैठिए, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर हैं। प्लीज प्लीज हैव अ सीट, बैठिए, तशरीफ रखिए, टेक योर सीट प्लीज। आप अपनी जगह ले लीजिए, बैठिए प्लीज। बोलते हैं इसको हम लोग, इस मंत्र में वही बात कही गई। जो ज्ञान हासिल करता है, जो इंसान ज्ञान हासिल करता है, इसका मतलब वो महाआत्मा सा महाआत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव महिमतम्। जो लोग अपनी जिहादत की वजह से इन मदरसों की तरफ शक्ति निगाह उठाकर देखते, उनके लिए पैगाम, एक तबलीग इस मंत्र में, इस श्लोक में, कुरान करीम की इस आयत में है। हमारे मदरसों में चंदा करने के बाद
तब मदरसे की रोजी रोटी चलती है, तब मदरसे में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। एक एक दो दो रुपए चंदा करके माए अपने पेटों को काट कर 2 रोटियां बनाती है। एक रोटी न खाकर मदरसों में पहुंचाकर हमें हमारे मदरसों में बच्चों को तालीम दी जाती। अगर आपके पेट में दर्द होता है कि नहीं मदरसों के अंदर क्यों, क्या है इन मदरसों में, जरा सर्वे कराइए, जरा तहकीक करो इन मदरसों के अंदर क्या होता। ये सिर्फ दाढ़ी लंबी लंबी करके निकलते हैं मदरसे से, अब बड़ी बड़ी सर पर टोपियां रख कर निकलते हैं मदरसों से। मदरसों में सिर्फ इस मंत्र पर अमल होता है जनाब। शक की निगाह उठाने वालों, दिमाग में आपका अगर भूसा भर गया है तो आप नहीं समझ सकते तो जाइए आप हमारे मदारिस में, वहां के दरो दीवार से पूछो कि तुमने क्या तारीख रकम की है। हमारे मदरसे की दीवार की एक आपसे बताएगी कि दुनिया वालों, तुम लोग सोते हो, तुम लोग शराब पीते हो, तुम लोग बेटियों की इज्जत रात को लूटते हो होटलों के अंदर एयर कंडीशन रूम में, और तुम्हारे गलती की वजह से अल्लाह आसमान से जमीन पर अजाब उतारने का फैसला कर चुका होता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं उस गांव के अंदर अजाब को नाज़िल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि वहां पर मदरसा सौतुल कुरान में मासूम बच्चे फजर की अज़ान से पहले 1 घंटा पहले, दुनिया वालों तुम ये तारीख नहीं पेश कर सकते, तुम ये मिसाल पेश नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को उठाकर देख लिया जाए, कहीं पर भी किसी भी तालीमी इदारे में फजर की अज़ान से 1 घंटा पहले, भोर होने से 1-2 घंटा पहले, ठंड हो कि गर्मी हो, कोई सरोकार नहीं, बल्कि ठंड पानी से वजू कर हमारे बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते। तुम्हारे शराब पीने की वजह से, बेटियों की इज्जत को तार तार करने की वजह से, तुम्हारे करप्शन की वजह से अल्लाह अज़ाब उतारने का फैसला कर लिया होता है। लेकिन मासूम बच्चों के कुरान की तिलावत को सुनकर वो फरिश्ता वापस जाकर रब से कहता है कि रब्बा, उस गांव के अंदर अज़ाब नाज़िल नहीं किया जा सकता, आप बदल दीजिए फैसला। क्यों? क्योंकि मासूम बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं। इन मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने की वजह से गांव वालों के गुनाहों को, अज़ाब को अल्लाह तबारक व तआला टाल देता। And to receive the knowledge, it is a big thing, not a small thing. If you want to change the world, if you want to be a great person, if you want to be a professor, if you want to be a doctor, if you want to be a scholar, if you want to be a greatest intelligent person, you have to educate about your religion. आपको अपने मजहब के बारे में जानना होगा। जानकारी नहीं है तो बोलते हैं वो खामखा एलिगेशन से लगाते। मैंने तकरीबन कई स्पीच में अपनी बात कही है कि अक़लियत के ऊपर एक बाज़ाब्ता भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट में कई सारे आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। आज हम नहीं बोलते हैं, हमारे बच्चे नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं कि हमारे कुछ हक़ भारत के संविधान में लिखे गए। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम राइट नाउ एंड रिसेंटली आज की कौम यहूद और नसारा, यहूदी नसारा को बाद में रखे, दुनिया की सबसे जलील कौम थी लेकिन सबसे इज्जतदार कौम कैसे बनी? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तालीम के जरिए से। और कौन सी तालीम? आप पहले की मॉडर्न साइंस, मैथ नहीं, धार्मिक एजुकेशन। ये तो 1700 और 1400 ईस्वी में, सन 2000 चल रहा है, तकरीबन 600-700 साल पहले ये मॉडर्न एजुकेशन का मैथ, साइंस, अल्केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट और मैकेनिज्म, ये सारी चीजें चली। वरना इससे पहले तकरीबन 1200 साल पहले, 1300 साल पहले अगर कोई इन इल्म की बात कोई करता, साइंस की, मैथ की, उसको धक्के मार कर निकाल देता गांव से। क्यों? कहता कि धर्म के अलावा कोई बात नहीं। जैसे आज हमारे भारत की स्थिति, यहाँ धर्म के अलावा कोई प्रचार नहीं होगा। हमारे कुछ